फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं समाज से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी, जिसमें एग्जाम में हिंदी आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न प्रश्न समाज से संबंधित है, सुमेलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बताना है कौन से में कौन सा समास है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये है विदेश गमन, तो विदेश गमन के लिए क्या होगा, विदेश के लिए गमन, तो इसमें आएगा हमारा तत्पुरुष समास। गिरिधर, इसमें कौन सा आएगा हमारा बहुब्रीहि समास। देश विदेश में आएगा हमारा द्वंद्व समास। यथाशीघ्र के लिए आएगा अव्ययभाव समास। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, फर्स्ट का सेकंड। तो फर्स्ट का सेकंड इसमें है गिरिधर, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, ये वाला। तो आंसर आएगा हमारा सी, आंसर आएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है प्रिय सखा। आजन्म, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो इसमें आएगा तत्पुरुष समास। देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें आएगा देशीय भक्ति। नेक्स्ट हमारा यथासंभव में कौन सा समास है। तो इसमें आएगा हमारा अव्ययी भाव समास। ये हमारा यूपी SSSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में आएगा हमारा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास सही है। इसमें आएगा आंसर इज ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्या है, बेलगाड़ी में समास है। तो बेलगाड़ी में कौन सा समास आएगा, तत्पुरुष समास आएगा। बेलगाड़ी समास में तत्पुरुष समास है। इस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक लोप होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शस्त्र परवीन क्या है, शास्त्र परवीन विद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। उक्त वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से शब्द में है। तो किस में आएगा, शास्त्र परवीन महाविद्यालय में आते हैं। तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आंसर आएगा पल पल। तो विकल्प पल पल अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अंजल में इतरेतर द्वंद्व समास है। अंत अंत तथा धर्माधर्म में वैकल्पिक द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं विग्रह। क्या कहते हैं, विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न संख्या 12 से 13 उपयुक्त समास चिन्ह हित कीजिए। तो पथभ्रष्ट में बताना है कौन सा समास आएगा। पथभ्रष्ट में आएगा तत्पुरुष समास। अष्टध्यायी में कौन सा समास है। अष्टध्यायी में आएगा हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा, जिसमें मतलब संख्यावाचक होता है इसमें हमारा आता है द्विगु समास, और जिसमें बराबर होता है उसमें आता है द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। आंसर आएगा चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। नेक्स्ट है, इस समास में पहला शब्द संख्यावाचक होता है। किस समास में पहला शब्द संख्यावाचक होता है, द्विगु समास में संख्यावाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें क्या आएगा, आंसर से तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, इसमें आएगा राजा का पुत्र हो गया। नेक्स्ट है हमारा, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख मतलब दोनों बराबर है, तो इसमें क्या आएगा, जिसमें बराबर की तुलना दी जाए इसमें आएगा हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है वीणा पाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो विद्याभ्यास में क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास नहीं है। इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। तो आशातीत, आजन्म, आशातीत में तत्पुरुष समास है। आजन्म में अविर्भाव समास है। शीतोष्ण में द्वंद्व समास है। और अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। नेक्स्ट है पंचानन, पंचानन में कौन सा समास आएगा। आंसर इज बी, बहुव्रीहि समास आएगा।
नेक्स्ट है गंगा जल शब्द में समास का भेद कीजिए। तो गंगा जल यानी कि गंगा का जल, इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा आंसर इज ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो सतसई शब्द में समास का भेद कौन सा है, आंसर आएगा, आंसर इज बी द्विगु समास। सतसई मतलब 700, यह द्विगु समास है। नेक्स्ट है धीरे धीरे में कौन सा समास आएगा, तो धीरे धीरे में आएगा हमारा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चतुर्पाणी में प्रयुक्त समास है। तो चतुर्पाणी में कौन सा समास आएगा, आंसर इज सी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास आएगा नील गगन कर्मधारय समास है। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष या संज्ञा से हो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण तथा गगन क्या है, विशेष्य है। नेक्स्ट है वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, आंसर इज बी अलूक तत्पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है, आंसर इज सी अलूक तत्पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है, आंसर इज बी बहुव्रीहि समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है, आंसर इज सी करण तत्पुरुष का। किसका है, करण तत्पुरुष का। नेक्स्ट है 3 वेणियां मिलती है जहां, यह किस समास का उदाहरण है, आंसर इज बी बहुव्रीहि समास का। चकबंदी लेखपाल में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर में कौन सा समास है, देशांतर, आंसर इज सी, आंसर इज ए कर्मधारय समास। नेक्स्ट है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी में आंसर आएगा, आंसर इज सी द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, वो कौन से समास में होता है, बहुव्रीहि समास में होता है। नेक्स्ट है गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में आएगा हमारा तत्पुरुष समास। गौशाला में कौन सा समास आएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है जल्दी में कौन सा समास है, आंसर इज बी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है योगदान में कौन सा समास है, योगदान में समास आएगा हमारा, आंसर इज ए तत्पुरुष समास, योग के लिए दान। नेक्स्ट है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है, तो देव जो महान है उसका आएगा हमारा, आंसर इज ए कर्मधारय समास। नेक्स्ट है गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, आंसर इज डी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है परमानंद में कौन सा समास है, तो परमानंद में आंसर इज बी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, निम्नलिखित में से सा समास नहीं है, आंसर इज बी। कौन से में से, मतलब इसमें बताना है कौन सा समास नहीं है। अव्ययभाव समास भी होता है, द्वंद्व भी होता है, बहुव्रीहि भी होता है, लेकिन कर्म कारक समास नहीं होता है। तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कहलाता है, आंसर इज सी द्विगु समास। कौन सा समास कहलाता है, द्विगु समास। नेक्स्ट है महाजन शब्द में कौन सा समास है, तो महाजन, आंसर इज ए कर्मधारय समास। नेक्स्ट है बारहसिंगा शब्द में समास है, आंसर इज ए बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण आंसर इज सी श्वेत पत्र, कानून को भर्ती परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है वहाँ होता है, कौन सा होता है, आंसर इज डी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा, ये नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। तो आजीवन, इसका क्या है, ये समास है जीवन पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो आजन्म, आजन्म किस समास का है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक में कर्मधारय समास नहीं है, उठो दिया बाती का समय हो गया है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में आएगा, आंसर इज सी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है युद्ध में स्थिर रहना किस समास का विग्रह पद है, आंसर इज बी अलूक तत्पुरुष का। किसका है, अलूक तत्पुरुष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें ना तो पहला पद ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें अलग मतलब तीसरा अन्य पद
प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर में समास है। आंसर इज बी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो आंसर इज सी कर्मधारय समास। नेक्स्ट है प्रतिमान में समास है, तो प्रतिमान में कौन सा समास आएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचाने, तो आंसर इज ए अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में किस समास का उदाहरण है, तो चरण कमल। चरण कमल में आएगा हमारा आंसर इज ए कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, आंसर इज बी तत्पुरुष समास। ये हर एग्जाम के जिस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वे सब है। तिरंगा में कौन सा समास है, तो तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 रंगों का, आंसर इज बी द्विगु समास। नेक्स्ट है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आंसर इज डी धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास है, आंसर इज डी कर्मधारय समास नीलांबर में। नेक्स्ट है वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा, आंसर इज डी वचन रूपी अमृत। नेक्स्ट है कर्ता कर्त का समास है, आंसर इज सी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें हमारा आएगा समास बताइए भरपेट, भरपेट में कौन सा आएगा हमारा, आंसर इज ए अव्ययी भाव समास। तो भरपेट में कौन सा समास आएगा हमारा, आंसर इज ए अव्ययी भाव समास। तो फ्रेंड्स ये जो समास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर एग्जाम में पूछे गए थे, तो आगे वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।